नमस्कार बंधुओं, मैं राजू तिवारी आपको राजधर्म में उड़ीसा में मैं आपको स्वागत करता हूं। और ये हमारी न्यूज़ चैनल है और ये न्यूज़ चैनल का नाम है हमने रखा है राजधर्म उड़ीसा। ये उड़िया और हिंदी दोनों में आएगा और मैं ये पहली बार ये बूम लगाया हूँ मेरे राजधर्म के नाम से। और इसका मेन उद्देश्य ये राजधर्म का ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उनको आपके साथ पास में पहुँचाएँ। जनता की बात जनता के साथ, ये हमारी टैगलाइन है। और आज मैं इस संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि मैं अपना चुनाव कल ख़त्म हुआ परसों और अभी लोग का प्रतिक्रिया ले रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आज हम अपना गणतंत्र जो दिवस है हमारा, उसको हम कितने धूमधाम से मना रहे हैं। डेमोक्रेसी की बहुत बड़ा बात करते हैं और बात करते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी बहुत सक्सेस है। सबसे बड़ी गणतंत्र जो आप डेमोक्रेसी कंट्री बोला जाता है इंडिया है, अमेरिका के छोड़ के पछाड़ के हम आगे हैं। लेकिन सही मायने में क्या हमारा डेमोक्रेसी सक्सेस है? आज भी हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयवाद के नाम पे हम बटे हुए हैं। देश कहीं ना कहीं दूर रह जाता है और हमारा ये सब मुद्दा सामने आता है। लोकल मुद्दा भी बहुत मायने रखता है, लेकिन लोकल मुद्दा के साथ में देश का मुद्दा, उसको बैलेंस करके मुझे वोट देना वही बहुत मायने रखता है। मेरा जो ये है आपका, जो खास करके जो मेरा जो मुझे प्रतिनिधित्व जो करने वाला है, मुझे जो रिप्रेजेंट करने वाला है विधानसभा में और लोकसभा में, वो कैसा इंसान है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है समाज में, और विगत दिनों में भी उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। लेकिन जब हम निकालते हैं कोई निष्कर्ष में कि हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि देश का दिशा, राज्य का दिशा ये सही रास्ते में लेके चल रहा है। लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जब मैं देखता हूँ बहुत क्लोजली, मैं इस बार मॉनिटर किया, लोग, सरकारें, वो राज्य सरकार हो, अगर मैं उड़ीसा का नाम लूँ तो राज्य सरकार हो, और उड़ीसा में तो ये क्या है कि ये लोग काफ़ी काम किए हुए हैं, अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब अपने ला काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि इतने काम करने के बाद भी बात आता है कि वहाँ पे इतने वोट हैं, वहाँ पे इतना पैसा देना पड़ेगा। वो कास्ट के लोग हैं, वहाँ पे उनके लिए ये करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वोटर खरीदे जा रहे हैं। और ये 90% है, ये 90% है कहीं ना कहीं कि ये घटना सही में पूरा भारत में है, प्रचलित है। शायद टाउन में नहीं है ये सब बोलना ये है, लेकिन टाउन में भी जो है वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। कार्यकर्ता को पैसा मिलना वो सही बात है, लेकिन गांव-गांव में पैसा बंटना, दारू पिलाना, भोजी भात करना और लोगों को खरीद के परोस करना, ये कहाँ ना कहाँ वो डेमोक्रेसी और जो नेता हैं और जो सरकार जो काम कर रही है हमारे भलाई के लिए, उनको कहीं ना कहीं धक्का भी लगता होगा कि इतने काम, इतने मेहनत करने के बाद भी हमें चुनाव के टाइम में लोगों को पैसा देके खरीदना पड़ता है। क्योंकि एक रात की बात है, जो लास्ट आखिरी रात में जो बेचता है, जो खरीद सका जितने वोटर को, वो राजा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी फेल्योर है। मुद्दा बहुत पीछे रह जाते हैं और बात आ जाता है पैसा का। पैसा किसने खर्चा किया, किसने क्या किया, कहाँ कितना बांटा, किसने कितना लिया। तकलीफ यही है कि डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो मुद्दा को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, मुद्दा के बारे में सोचना पड़ेगा। देश की अग्रगति के लिए, राज्य की अग्रगति के लिए, गांव के अग्रगति के लिए आपको अपने आप को सजग और एक परिपक्वता दिखाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मेरा देश को मैं ये अगले 5 साल के लिए एक दिशा देने जा रहा हूँ। दिशा हम देंगे, हम चुनेंगे। कल को हमें अगर बिकते हैं तो मुझे कोई हक नहीं बनता है, अगर मैं वोट नहीं देता हूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं नेता के ऊपर उंगली उठाऊं, कि वो राजनेता के ऊपर उंगली उठाऊं या सरकार के ऊपर उंगली उठाऊं, क्योंकि मैं बिका हुआ इंसान हूं। तो लोगों, और ख़ास करके मुझे दुख लगता है जब नई पीढ़ी इस दिशा में जा रहे हैं, और नई पीढ़ी जो देख रहे हैं 18 साल के, 20-25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, अगर ये भी अगर इस तरह का होने लगे, क्या होगा इस देश का भविष्य? क्या माइंडसेट होगा उस राजनेता को, जो पॉलिसी मेकर लोग को, कि भैया क्या है, अरे करते जाओ यार, आखिरी महीना तो है ना, खरीद लेंगे, कर लेंगे, बिक जाएंगे, सब हो जाएगा, सब बिका हुए हैं, सब खरीदते हैं। तो
तो हमें अगर भारत माता का, माँ भारती का सेवा करना चाहते हैं तो हमें अपनी परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। हमारे देश को आगे लेने के लिए हमें सजग और निर्णय भूमिका निभानी पड़ेगी और अपने बच्चों को, जो नई पीढ़ी हैं, जो नए वोटर हैं, उनको भी जो इसका मेन मायने है हमारे गणतंत्र का, जो डेमोक्रेसी का, उसको समझाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अपने भारत की संस्कृति को लेके, भारत की जो प्राथमिकता है ग्लोबल लेवल में, उसको सोच के हमें अपना वोट देना पड़ेगा। धन्यवाद।